हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एंथोसिरस में रिप्रोडक्शन और एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एंथोसिरस में मेनली दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला मेथड है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। खंडन में क्या होता है, जो थैलस है उसका जो ओल्डेस्ट पार्ट होता है या पुराना पार्ट है, वहाँ के क्षेत्र की जो सेल्स हैं उनमें डीके स्टार्ट हो जाता है, वो क्षीण हो जाती हैं और वहाँ सेल्स मरने लगती हैं। और ये जो सेल्स का डीके है वो ग्रोथ पॉइंट जहाँ पर है सेल प्लांट का, वहाँ तक पहुँच जाता है और ये जो ग्रोथ पॉइंट है वो मेन प्लांट से अलग हो जाता है और इस ग्रोथ पॉइंट से एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है। तो इस प्रकार का जो जनन है वो खंडन के मेथड से होता है। इसी प्रकार दूसरा मेथड है दीर्घ स्थायी वृद्धि बिंदु या परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स। जब भी प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट्स के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्रोथ पॉइंट है या जो एपिकल रीजन वाला पार्ट है वो पार्ट तो रह जाता है, लेकिन बाकी का जो पूरा पार्ट है उसका थैलस का वो नष्ट हो जाता है और ये जो ग्रोइंग पार्ट वाला रीजन है वो जमीन में दब जाता है और जब प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो इन सेल में फिर से रीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ग्रो हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा मेथड है ट्यूबर्स के द्वारा या कंद के द्वारा। ट्यूबर्स भी, ये देखिए आप एक थैलस देख रहे हैं जहाँ पर कि एपिकल रीजन में जहाँ पर ग्रोथ पॉइंट होते हैं वहाँ पर कुछ ट्यूबर्स प्रेजेंट है। तो इन ट्यूबर्स में स्टक भी हो सकता है, किन्हीं किन्हीं ट्यूबर्स में देखिए इसमें स्टक है, इसमें बहुत लंबा स्टक है और इसमें कोई स्टक नहीं है। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार के ट्यूबर्स पाए जाते हैं। ये ट्यूबर्स भी अनफेवरेबल कंडीशन जब भी प्लांट के लिए होती है तो यहाँ एपिकल रीजन पर कुछ सेल ग्रो कर जाती हैं बहुत ज़्यादा और गोलाकार शेप ले लेती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज फूड मटेरियल होता है। अब क्या होगा, ये जो ट्यूबर्स है वो यहाँ से मेन प्लांट से अलग हो जाता है और ये ट्यूबर्स जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो इन ट्यूबर्स में फिर से रीजेनरेशन स्टार्ट होकर के एक न्यू प्लांट बनाने की क्षमता होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का चौथा मेथड है जेमा के द्वारा। तो एंथोसिरोस की कुछ जातियों में मल्टी सेलुलर व्रंत युक्त संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम जेमा कहते हैं और ये जो जेमा हैं वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और जब मैच्योर हो जाते हैं तो मदर प्लांट से अलग होकर के एक न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे मेथड हैं ये मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के हैं। एंथोसिरोस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब बात करते हैं। तो क्योंकि एंथोसिरोस की कुछ स्पीशीज जो हैं वो मोनोशियस यानी कि उभयलिंगाश्रयी होती है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस पर बनते हैं और कुछ स्पीशीज एक लिंगाश्रयी या डायोशियस टाइप की होती है जिसमें कि मेल थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगी और फीमेल थैलस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। एंथोसिरोस के ग्रोथ पॉइंट के आसपास की कोई भी सुपरफिशियल सेल या जो सतही कोशिका है वो कोशिका आकार में बड़ी होकर के पुंधानी प्रारंभिका का कार्य करती है, जिसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं। वो काम करने लगती है और आगे जाकर के इसी एंथ्रीडियल इनिशियल से पूरी एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये जो सुपरफिशियल सेल है वो आकार में बड़ी हो जाती है। इस सुपरफिशियल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि बाहर की तरफ रूफ इनिशियल और अंदर की तरफ एंथ्रीडियल इनिशियल का निर्माण होता है। जो रूफ इनिशियल है इसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जिससे कि आगे जाकर के एंथ्रीडियल चैम्बर की जो छत है, रूफ है, उसका निर्माण होता है जो कि बाई लेयर्ड होती है। और ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसी से आगे जाकर के एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होना है। एंथ्रीडिया की रूफ और एंथ्रीडिया के बीच में
बहुत सारा गैप बन जाता है जो जो ये मैच्योर होती जाती है, और इसके बीच में एक म्यूसिलेजिनस गैप बन जाता है जिसमें बहुत सारा म्यूसिलेज बढ़ जाता है, और इस गैप को हम एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं आगे जा कर के। अब हम देखते हैं कि इस एंथ्रीडियल इनिशियल में कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है इसमें एक समकोण पर डिवीजन होता है जिससे कि 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसके बाद एक अनुप्रस्थ डिवीजन और होता है जिससे कि टोटल 4 सेल्स बन जाती हैं। अब आगे जाकर के इन चारों सेल्स में एक और पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे कि ऑक्टेंट स्टेज यानी कि 8 कोशिकाओं वाला एक ग्रुप बन जाता है। अब ये जो ऑक्टेंट स्टेज है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपर की 4 और नीचे की 4 सेल्स। नीचे की जो 4 सेल्स हैं ये सेल्स एक पुंधानी का जो व्रंत होता है, स्टक होता है, उसका निर्माण करती है, जबकि ऊपर के जो 4 सेल्स हैं, ऊपर टायर वाली जो 4 सेल्स हैं, इनसे पुंधानी की बॉडी का निर्माण होता है। ऊपर की जो चारों सेल है ऑक्टेंट की, इसमें फिर से एक डिवीजन होता है जिससे कि टोटल फिर ऊपर की तरफ भी ऑक्टेंट बन जाता है यानी कि 8 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। और ये जो डिवीजन है इसके बाद में 2 लेयर्स बन जाती हैं, बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर। ठीक है। आउटर लेयर की जो 8 सेल्स हैं जिन्हें हम जैकेट इनिशियल कहते हैं, और इन जैकेट इनिशियल में पेरिक्लिनल डिवीजन होते, सॉरी एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे जिससे कि एक कोशिकीय मोटा जैकेट का निर्माण होता है जो कि एंथ्रीडिया के चारों तरफ बनता है। ये जैकेट है इसका। तो ये जैकेट इनिशियल से बना है जो कि ऑक्टेंट की आउटर सेल से बना है। ठीक है। और ऑक्टेंट की जो इनर सेल्स हैं, इन सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स या प्राइमरी प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं बोलेंगे। इन प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में बहुत सारे डिवीजन होते रहते हैं और अंत में जो डिवीजन होगा जिससे कि एंड्रोसाइट मदर सेल का निर्माण होगा। अंत में जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं इनका जो अंतिम डिवीजन होगा जिससे कि क्या बनेगी, एंड्रोसाइट मदर सेल। इन एंड्रोसाइट मदर सेल में ऑब्लिक डिवीजन होता है, तिरछा डिवीजन होता है, जिससे कि एक एंड्रोसाइट मदर सेल से दो कोशिकाएं बनेगी और ये दोनों कोशिकाएं मॉडिफाई होकर के एक बाइफ्लेजिलेटेड पोमड़ों का निर्माण करेगी जिसे कि हम मेल गैमेट कहेंगे। मैच्योर एंथ्रीडिया कैसे दिखाई देते हैं? तो जो एंथ्रीडिया है वो एक एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर बंद रहते हैं। ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको एंथ्रीडियल रूफ, जो कि 2 लेयर्ड एंथ्रीडियल रूफ है और अंदर बहुत सारे एंथ्रीडिया लगे हुए हैं। इसके बीच का जो ये जो गैप है इसे हम एंथ्रीडियल चैम्बर बोलते हैं जो कि श्लेष्मा से भरा हुआ होता है। जिन एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन एंथ्रीडियल इनिशियल से होता है उन्हें हम प्राइमरी एंथ्रीडिया कहते हैं, लेकिन जो प्राइमरी एंथ्रीडिया है उनके बेस से और भी एंथ्रीडिया बनना स्टार्ट हो जाती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी एंथ्रीडिया कहेंगे। तो जिन एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन एंथ्रीडियल इनिशियल से हो रहा है, ये जो दोनों हैं इन्हें हम प्राइमरी एंथ्रीडिया कहेंगे, और इनके बेस से और भी जो नई एंथ्रीडिया बन रही हैं इन्हें हम सेकेंडरी एंथ्रीडिया कहेंगे। प्राइमरी एंथ्रीडिया और सेकेंडरी एंथ्रीडिया का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एंथ्रीडिया की जो जैकेट सेल्स हैं ये जब शुरुआत में या यंगर स्टेज में ये कलरलेस रहती है, बाद में ये इनमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, ये ग्रीन कलर की हो जाती है, और जब ये मैच्योर स्टेज में आ जाती है या परिपक्व हो जाती है तो इस अवस्था में ये रेड या ऑरेंज कलर का इनका जैकेट दिखाई देता है। डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम, जब ये एंथ्रीडिया मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो पुंदानी है या जो एंथ्रीडिया है उसके ऊपर की जो रूफ की जो सेल्स हैं वो डीनेचर हो जाती हैं और ये ओपन हो जाती है, जैसे कि कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये यहाँ से ओपन हो जाती है इस एरिया से, और इनके ओपन होने से जो ये एंथ्रीडिया है वो एंथ्रीडिया ओपन हो जाते हैं। अब क्या होता है
इस कप लाइक स्ट्रक्चर से आसपास से जो वाटर है वो अंदर की तरफ आ जाता है, इस एंथीडियल चैम्बर में वाटर आ जाता है और जैकेट सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं, जिससे कि एक स्लिट बन जाता है और या पोर्स बन जाते हैं और इन पोर्स के माध्यम से जो पुमणु है या एंड्रोसाइट सेल्स हैं, ये सारी एंड्रोसाइट सेल्स बाहर वाटर में आकर के स्विम करने लगती हैं। इस प्रकार कुछ ही देर में सारे एंड्रोसाइट का, सारे पुमणुओं का डिस्पर्जल आसपास के वाटर में हो जाता है। एक मेच्योर एंथीरोजोइट या जो पुमणु है वो कैसा होगा, एक द्विकशाभी की संरचना। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ 2 फ्लेजिला इसमें पाई जाती हैं और फ्लेजिला लगभग एंथीरोजोइट की बॉडी के जितनी ही लंबी पाई जाती हैं। फ्लेजिला का स्ट्रक्चर कुछ स्पाइरल शेप का होता है। इस प्रकार यहाँ पर एक एंथीरोजोइड या मेल गैमेट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है।